हेलो स्टूडेंट्स। तो यार इस वीडियो में हमें डिस्कस करना है 6 जेई मेंस की प्रॉब्लम, वो भी 10 मिनट में। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से इन क्वेश्चंस को करने के बाद कि पिछले साल, जस्ट पिछले साल के ही ये 6 क्वेश्चन से ऐसे क्वेश्चन भी जेई पूछ चुकी है 4-4 नंबर के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिनको आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हैं और वो ट्रिक्स पे बेस्ड होते हैं। तो वो ट्रिक्स मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चन अपने आप में सिंपल है तो उसमें ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। तो मूव करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन दिस where x and y are in meter and second, which of the following is a correct statement about the wave। तो वेव की इक्वेशन दी हुई है और वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और उसकी स्पीड के बारे में आपसे पूछा गया है। तो आपको क्या याद रखना है, देखो अब यहां से आप वेव की इक्वेशन देख के उसकी स्पीड बता सकते हैं और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बता सकते हैं। आपको x और t पे ध्यान देना है, ठीक है। किस किस पे ध्यान देना है? x पे और t पे। अगर दोनों का साइन सेम है, सेम का मतलब क्या है कि या तो ये दोनों का साइन पॉजिटिव हो या दोनों का साइन नेगेटिव हो। ऐसा होगा तो वेव कहां जाएगी? नेगेटिव x डायरेक्शन में। ये याद रखना है आपको, ठीक है। अगर दोनों का साइन ऑपोजिट हो, यानी कि ये प्लस हो ये माइनस हो या फिर इसका माइनस हो इसका प्लस हो, तो वेव कहां जाएगी? पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो कि वेव में जो x और t है, ये x रहा और ये t रहा, इन दोनों का साइन क्या है? पॉजिटिव। दोनों ही पॉजिटिव साइन के साथ है, यानी कि सेम साइन के साथ है। सेम साइन के साथ है तो वेव कहां जा रही है? नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो देखो नेगेटिव x डायरेक्शन का ऑप्शन ये रहा और एक नेगेटिव x डायरेक्शन का ऑप्शन ये रहा। अब मुझे देखना है इसकी स्पीड। इसमें स्पीड लिखी हुई 25 मीटर पर सेकंड, इसमें लिखी हुई 100 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड के लिए क्या करना है? स्पीड ऑफ वेव जो होती है, यहां लिख रहा हूं v, ठीक है, w। स्पीड ऑफ वेव जो होती है वो कैसी होती, कैसे निकालते हैं हम उसको? हम मोड में निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं? कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं मैं कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि जो टर्म t के साथ में मल्टीप्लाई है उसको लिखो और उसको डिवाइड कर दो जो टर्म x के साथ में मल्टीप्लाई है उससे। t के साथ में क्या है? 50, तो लिखेंगे भाई 50 डिवाइडेड बाय x के साथ में क्या है? 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ये आ गया अपने पास में 25 और जो इनकी यूनिट्स हैं वो है मीटर में और सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। तो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेव जा रही है नेगेटिव x डायरेक्शन में। इस तरह से आप वेव को देख के बिना कोई झमेले के एक अच्छे क्वेश्चन को भी विद इन 10 सेकंड्स कर सकते हैं। इसमें करना ही क्या था? डायरेक्शन देखनी थी। कैसे पता चली भाई? दोनों का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब सेम साइन है। सेम और अपोजिट याद रखो, सेम साइन है तो नेगेटिव x डायरेक्शन में और अपोजिट साइन है तो पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो सेम साइन है तो नेगेटिव x में चली गई, ऑप्शन पता चल गए, 2 एलिमिनेट हो गए। स्पीड कैसे निकाली? t के साथ जो गुना में लगा हुआ है उसको डिवाइड कर दो जो x के साथ लगा हुआ है, उससे आपके पास में स्पीड आ जाएगी वेव की, ठीक है। पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो। यूनिट और डायमेंशन तो डिजर्व करता है आसान क्वेश्चन में आना। दिया क्या हुआ कि LRCV रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज रेस्पेक्टिवली। तो डायमेंशन ऑफ L/RCV इन SI यूनिट विल बी। अब देखो आपको फॉर्मूलाज अगर फिजिक्स में अच्छे से याद है तो कैसे इसको यूज कर सकते हो। L ये है इंडक्टेंस, अपॉन R ये है रेजिस्टेंस, C है कैपेसिटेंस और V है वोल्टेज। अब मुझे पता है कि जो RC होता है, ठीक है, RC तो टाइम कांस्टेंट होता है, टाउ हमने पढ़ा हुआ ये तो है ना। तो इसका मतलब इसकी तो जो डायमेंशन होती है वो होती है टाइम के बराबर, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया एलिमिनेट। अब L और V, वोल्टेज और इंडक्टेंस का कौन सा रिलेशन है हमें पता है, हम पढ़ते हैं वहां पे। इंडक्टेंस कहां पे आता है? जब हम मैग्नेटिज्म में चले जाते हैं EMI में, वहां पे पढ़ने को मिलता है। और वहां पे होता क्या है? वहां पे कुछ ऐसा होता है कि जो वोल्टेज होता है वो होता है LdI/dt, ठीक है। यानी कि अगर मैं L/V की बात करूं जो कि मुझे चाहिए प्रैक्टिकली, वो क्या हो जाएगा? L/V हो जाएगा dt/I di, ठीक है। अब dt क्या है? टाइम है। ये एक्चुअल में करंट का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dt क्या है? टाइम है। तो इसकी जो डायमेंशन आई वो आएगी टाइम, डिवाइडेड बाय करंट की क्या हो जाएगी? एम्पियर। तो t/a आ जाएगा यहां से L/V। तो देखो ऊपर लिखेंगे इसकी डायमेंशन अगर मुझे क्रैक करनी है तो क्या लिखेंगे? t/a, ठीक है। और 1/RC की क्या हो जाएगी? t, तो 1/t, ठीक है। तो t से t कैंसिल आउट, 1/a आ गया। तो a इनवर्स ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, राइट। ये सवाल आपका जेईई मेंस 2019 में आया हुआ है 12 जनवरी की पहली शिफ्ट में। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इसमें भी आपको पेन पकड़ने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन देखते आप सॉल्व कर सकते थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू इट्स डायमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम इट इज ix। तो ix का आपको ग्राफ बताना है x के साथ में। तो मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूं। मान के चलो ये अपना सॉलिड स्फीयर हो गया, ठीक है, सॉलिड स्फीयर हो गया, ये सेंटर हो गया, तो ये डायमीटर से पास करने वाली एक्सिस हो गई। इस एक्सिस से x दूरी पे एक और एक्सिस है और इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वेरिएशन लिखना ix x के साथ में, ठीक है। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सेंटर से पास करती है तो क्या होता है सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², m मास ऑफ स्फीयर है और r रेडियस ऑफ स्फीयर हो गई, ठीक है। अब अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, सेंटर ऑफ मास से होने वाले एक्सिस के अबाउट पता है, तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, m इंटू इस दूरी का स्क्वायर, है ना, ऐसे ही तो लिखते हैं, मास इंटू जो पैरेलल एक्सिस है, ठीक है, उससे जो दूरी है दोनों एक्सिस के बीच की। जैसे मैं इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहा हूं, इसके अबाउट पता है, तो इससे इस एक्सिस की दूरी कितनी है x, तो उसका स्क्वायर ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा mx²। ये होगा ix, क्या होगा ये ix, मतलब कि ix जो होगा वेरी करेगा, वो ऐसे वेरी कर रहा है x के साथ में। कैसे वेरी कर रहा है, पैराबोलिकली। ये देखो ऐसी इक्वेशन है ना, y इज इक्वल्स टू x² प्लस c टाइप की इक्वेशन है। ये c क्या है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, मास ऑफ स्फीयर कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ स्फीयर कांस्टेंट है, तो इस टाइप की इक्वेशन होगी, मतलब कि जो इंटरसेप्ट है वो तो c है ही, उसके साथ में y एक्सिस के अबाउट पैराबोला है सिमेट्रिक, है ना, वो भी थोड़ा ऊपर से उठता हुआ। तो कौन सा ग्राफ सही आएगा, b, क्योंकि b ग्राफ ही वो ग्राफ है जिसमें मुझे y एक्सिस के अबाउट पैराबोला दिख रहा है, वो भी थोड़ा ऊपर से उठता दिखाई देता हुआ। x इज इक्वल्स टू 0 डालो, y इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, c आ रहा है, तो ये वैल्यू बिल्कुल सही है। ये बात भी क्लियर। 3 डाउन। कितने आसान क्वेश्चन देखो, जेईई मेन 2019 में आया हुआ है 12 जनवरी की सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है कि पार्टिकल इज एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a along the x axis about x is equals to 0। भाई मान के चल रहा हूं मैं, ये अपनी लाइन है, ये मीन पोजीशन है ना, x is equals to 0, और ये इस तरह से कोई पार्टिकल यहां जा रहा है, एम्पलीट्यूड हो गया, और फिर यहां जा रहा है, ये माइनस एम्पलीट्यूड हो गया, मतलब कि इस तरह से एग्जीक्यूट कर रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर आ रहा है, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आप सब समझते ही हो। इसमें सिर्फ ये बोला गया कि व्हेन इट्स पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स काइनेटिक एनर्जी, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल बता दो। तो ये मैं ग्राफ से भी बता सकता था, लेकिन अगर आपको एक्सप्रेशन पता है तो वहां भी नहीं जाने की जरूरत। कैसे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है SHM की, हाफ के x², इसको बराबर करना है काइनेटिक एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी होती है हाफ के a², और माइनस कर दो इसमें से पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ के x²। पोटेंशियल तो यही होती है, टोटल एनर्जी ऑफ SHM होती है, जो कि हमेशा कांस्टेंट होती है, बात आपको पता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी टाइम पे क्या होगी, टोटल माइनस पोटेंशियल, ठीक है। अब इसको इधर ले आऊं, इधर ले आऊं इस टर्म को उठा के, तो आधा के x², आधा के x² क्या बन जाएगा, के x²। तो लिख देता हूं भाई, इसको हटा के इधर से इधर लिख दिया, ये बन गया अपने पास में के x²। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, k से k कैंसल आउट हो गया, x की वैल्यू क्या आ रही है यहां से a/√2, ठीक है। तो a/√2 प्लस माइनस में आएगा, वो बात अलग है, यहां पे हमें वैसे प्लस का ऑप्शन दिया हुआ है तो a की कंसीडर करना है, मतलब कि इधर की तरफ जा रहा पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। यानी कि x इज इक्वल्स टू a/√2, इस पोजीशन पे जब भी पार्टिकल पहुंचेगा तब उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी, बराबर होंगी, सिंपल, ठीक है। 4 डाउन। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो, 3 चार्जेस Q Q Q are placed at the vertices of a right angle isosceles triangle as shown in below. The net electrostatic energy of the configuration is 0. तो वैल्यू ऑफ Q बताओ। अब ये जो सिस्टम दिख रहा है, ठीक है, ऐसे एक चार्ज यहां रखा हो, एक यहां रखा हो, एक यहां रखा हो, इसकी नेट एनर्जी है 0। अगर इसकी नेट पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो हमें करना क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी बोलते हैं इसको, तो हमें पहले इसकी एनर्जी लिख देनी है, उसको 0 के बराबर कर देंगे, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। अब मैं मान लेता हूं ये साइड अगर a है तो आइसोसील ट्रायंगल में ये भी a होगी, और ये कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से √2a हो जाएगी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब लिख दो इनकी एनर्जी, पहले इसकी और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, k Q/a प्लस इसकी और इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, पहले इसकी इसकी लिखी, अब इसकी लिख रहा हूं, k Q/a प्लस अब ये दोनों की एनर्जी कितनी हो जाएगी, k Q/√2a।
बराबर कर दिया 0 के, क्योंकि 0 है ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ऐड कर दो। अब देखो क्या करना है, K और Q और A ये तीनों तो कॉमन आ रहे हैं, यहां से भी और यहां से भी, और ये भी A आएगा, ठीक है, तो यहां से भी तो KQ अपॉन A कॉमन आके उधर 0 हो गए। बचा अपने पास में Q प्लस Q अपॉन √2 बराबर 0। तो हमें कैपिटल Q की वैल्यू निकालनी है, इसको उधर ले गया तो ये बना Q प्लस Q बाई √2 इज इक्वल्स टू माइनस Q, और ये बन गया √2 Q प्लस Q अपॉन √2 इज इक्वल्स टू माइनस Q। तो जो अपने पास Q की वैल्यू आई अल्टीमेटली निकल के वो क्या आई, √2 Q अपॉन 1 प्लस √2 और वो भी माइनस का। तो ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। तो माइनस √2 Q अपॉन √2 प्लस 1 ऑप्शन यही है, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन यहां से करेक्ट आंसर हो गया। 5 डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल से है, जो कि आपको खुद को सॉल्व करना। मैं एक क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं और पिछले साल का ही जेईई मेन का 12 अप्रैल का पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 9x²। ये किसी प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन है। अब मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बना के बताया था प्रोजेक्टाइल पे। जब आपको इक्वेशन पता होती है ना प्रोजेक्टाइल की, तो आप कुछ भी कर सकते हो, जो चीज पूछी जाए वो निकाल सकते हो। ये ब्यूटी है इस इक्वेशन की, इसमें मैथ्स इतना लगा सकते हो कि हर एक चीज, कर्व का किसी भी टाइम पे डिफरेंशिएशन कर दो, आपको थीटा मिल जाएगा, tan थीटा मिल जाएगा। जो चीज निकालना चाहो, रेंज निकालना चाहो, हाइट निकालना चाहो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहो, सब है इसके अंदर, ठीक है। आते हैं, y इज इक्वल्स टू ये है। एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx² tan अपॉन 2u² cos² थीटा, ठीक है, यही होती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे tan थीटा की वैल्यू क्या है, 2 है। tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि 2x है तो x की जगह x है, 2 की जगह tan थीटा है। अब tan थीटा की वैल्यू 2 का मतलब क्या है भाई, देखो अगर मैं ये एंगल थीटा ले रहा हूं, ठीक है, तो इसका मतलब है ये 2 है और ये 1 है। tan थीटा होता क्या है, हाइट अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो ये 2 है, ये 1 है। अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया, √5 हो गया। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट, √5 हो गया। तो यहां से आप साइन लिख सकते हो, कॉस लिख सकते हो, जो मर्जी। थीटा की साइन की टर्म्स में लिखना है, कॉस की टर्म्स में लिखना है, जिसकी टर्म्स में लिखना है लिखो यहां से। अब इसने स्पीड की बात कर ली। स्पीड यहाँ पे v0 बोला गया है, तो हम u² की जगह v0² कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा तमीज से सवाल करते हैं। ये v0² हो गया। अब x² की जगह x² है, और इस पूरी टर्म की जगह g अपॉन 2 v0² cos² थीटा की जगह क्या है, 9 है, ठीक है। ये टर्म लिखी हुई है। अगर आपने यहां से cos थीटा फाइंड कर लिया तो cos² थीटा मिल जाएगा। g की वैल्यू 10 होती है, 2 की वैल्यू 2 होती है, 9 की वैल्यू 9 होती है, v0² की वैल्यू आपको मिल जाएगी, तो v की वैल्यू भी मिल जाएगी। इस तरह से हमने 6 सवाल को डिस्कस कर लिया विद इन 10 मिनट्स, और आई होप ये डिस्कशन आपको काफी कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ, इस तरह के सवाल भी जेईई पूछ चुका है। हालांकि इस बार ऐसा हो कि ऐसे सवाल पूछे जाए कम उम्मीद है, बट ये भी वही कर पाता जिसको इन सब चीजों की नॉलेज होती। जैसा कि मैंने वेव्स में बताया, जिसको ये पता है कि कब वेव कहां जाएगी वो पता है, तो 4 नंबर चुटकियों में मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट पता हैं या फिर नहीं पता है, तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। वहां से आपको डेफिनेटली कंटिन्यूटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि कैसे 10 मिनट में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कर सकते हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये पता चले कि पिछले साल कितने आसान क्वेश्चन जेईई ने पूछे थे। अगर आप पहली बार YouTube पे डाउटनट का वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस और इंफॉर्मेशन हम आपको दे और आप कभी भी मिस ना करें। थैंक यू।